नमस्कार सभी दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो में। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उस फैक्ट का नाम है ताजमहल के बारे में कई अलग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल तो कई बार देखा होगा आपने, आप जानिए इससे कुछ जुड़ी रोचक बातें। प्यार के प्रतीक की निशानी के रूप में देखा जाने वाला आगरा के ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में से होती है और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लगभग बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। अरबी में ताजमहल को महलों का ताज कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र में इस्लामी कला का गहना कहा जाता है। यह इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय आर्किटेक्चरल की स्टाइल का प्रदर्शित किया गया है। वैसे तो ताजमहल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी लोगों को है, लेकिन आज हम आपको ताजमहल से कुछ जुड़े ऐसे फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो यकीनन आपको काफ़ी दिलचस्प लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता काला ताजमहल। क्या आप जानते हैं कि देश में सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा काले संगमरमर से बना ताजमहल भी होता। कविंदित के सम्राट शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्यों का काम पूरा होने के बाद नदी के उस पार काले संगमरमर में एक और ताजमहल बनाने का इरादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका युद्ध उनके बेटे औरंगजेब के साथ हुआ। उस दौरान शाहजहां को 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने नज़रबंद कर दिया था, जिसके कारण शाहजहां की यह योजना पूरी नहीं हुई। बदलता है रंग। एक बात जो ताजमहल को यकीनन एक अजूबा बनाती है वह है उसका बदलता रंग। प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर ताज अपना रंग बदलता है। ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, शाम को दूधिया, सफ़ेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप कभी ताजमहल देखने गए हैं तो आपने शायद इस पर गौर किया होगा। यदि नहीं तो अगली बार आप भी उसे देखें तो इस बार अवश्य गौर कीजिएगा। 1857 विरोधियों ने पहुंचाया नुकसान। यह तो हम भी सभी जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के लिए दुनिया भर से लाए गए कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मकबरे की दीवारों से कमाई कीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया था। भूकंप का नहीं होगा असर। भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन ताजमहल प्राकृतिक आपदा से भी सुरक्षित है। यदि ध्यान से देखा जाए तो 4 स्तंभ या मीनार सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी होती है। इसका निर्माण इस तरह से इसलिए किया गया था ताकि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मीनारों के गिरने से मुख्य मकबरे को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। कुतुब मीनार से भी लंबा है। कुतुब मीनार का ताजमहल से भी ऊंचा माना जाता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, आप गलत हैं। वास्तविकता तो यह है कि ताजमहल कुतुब मीनार से लंबा है। मध्य प्रदेश में होता ताजमहल। सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन पहले ताजमहल आगरा में नहीं बनाया जाना था। इससे पहले ताजमहल बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बनाना था, जहां मुमताज़ की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर पर्याप्त सफ़ेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और इसलिए आगरा में ताजमहल बनने को अंतिम निर्णय लिया गया था। मजदूरों के नहीं कटे थे हाथ। ताजमहल को लेकर एक प्रमुख किंवदंती यह है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा स्मारक दोबारा ना बनाया जा सके। हालांकि इस बात का साबित करने के लिए कोई शख्स आज तक नहीं मिला। यह बात एक कहानी इसलिए भी लगती है क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी, जो आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइज़र थे, ने लाल किले की भी नींव रखी थी। हाँ, हो सकता है कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों को काफ़ी बड़ा इनाम दिया था।
और इसलिए मजदूरों ने ऐसा कहा हो कि बादशाह ने तो हमारे हाथ ही कटवा दिए।